एक ऐसी खौफनाक हकीकत जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गांव के लोग आज भी उस वाक़ये को याद करके कांप उठते हैं। दो नाफरमान बेटे जो अपने ही बाप पर जुल्म करते थे। रमजान का महीना चल रहा था, मगर वो अल्लाह के कहर से बेखबर थे। फिर एक रात ऐसी आई कि वो जब सोए तो इंसान थे, मगर जब जागे वो कुत्ते बन चुके थे। पाकिस्तान के एक गांव नूर आबाद में एक नेक दिल बुजुर्ग बाबा गल शेर रहते थे। उनकी उम्र 17 साल थी, दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और चेहरे पर हमेशा एक सुकून होता है था। मगर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा गम था। उनके दो बेटे राशिद और फारूक। बाबा गलशेर बचपन से ही अपने बेटों को नेकी और सच्चाई की तालीम देते रहे, मगर जैसे जैसे वो बड़े हुए वैसे वैसे उनके दिल सख्त होते गए। वो न नमाज पढ़ते, न रोजा रखते और सबसे बड़ी बात, अपने बूढ़े बाप को हकीर समझते। रमजान का महीना आया, मगर उन दोनों के रवैये में कोई फर्क न पड़ा। जब बाबा गलशेर रोजा रखते तो बेटे उनके सामने तरह तरह के खाने खाते और मजाक उड़ाते। सहरी के वक्त उनके लिए कुछ न छोड़ते और इफ्तार में उन्हें बस सूखी रोटी दे देते। अगर बाबा गलशेर कुछ कहने की कोशिश करते तो फारूक गुस्से में कहता, ये बूढ़ा बूझ है, उसे घर से निकाल देना चाहिए। राशिद भी कहकाहा लगाकर कहता, आबा तुम रोजा रखकर हमें क्या सिखाना चाहते हो? हम कोई बच्चे नहीं, हमें दीन की बातें मत सिखाओ। बाबा गलशेर ने सब्र किया, मगर एक रात रमजान की 27वें शब को जब वो तहज्जुद के लिए उठे तो आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ की, या अल्लाह मैं बेबस हूँ, मेरे बेटे जालिम हो गए हैं। अगर उनके नसीब में हिदायत नहीं तो उन्हें वैसा बना दे जैसा उनके ऐमाल के लायक है। अगली सुबह गांव वालों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। जब राशिद और फारूक नींद से बीदार हुए तो उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। जैसे ही वो बोलने लगे, उनके मुंह से इंसानी अल्फाज की जगह खौफनाक भूंकने की आवाजें निकलने लगीं। उन्होंने अपने जिस्मों को देखा, उनके हाथ और पांव बदल चुके थे, उनके जिस्म बालों से भर चुके थे और वो मुकम्मल तौर पर कुत्ते बन चुके थे। अल्लाह ने उनके गुरूर, नाफरमानी और जुल्म के सबब उन्हें कुत्ते में बदल दिया था। जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो गांव के कुत्ते उन पर भौंकने लगे और उन्हें अपने इलाके से बाहर निकाल दिया। गांव वाले हैरत से बाबा गलशेर के पास आए और पूछा, बाबा जी ये क्या हुआ? बाबा गलशेर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह का इंसाफ हमेशा सच्चा होता है। जो अपने वालिदीन का हक अदा नहीं करते, अल्लाह उन्हें दुनिया व आखिरत में रसवा कर देता है। वो दोनों कुत्ते गांव के बाहर जंगल में भटकते रहे, भूखे प्यासे और रोते हुए, मगर अब उनकी तौबा कबूल होने का वक्त गुजर चुका था। गांव के लोग हमेशा उस वाक़ये को याद रखते और रमजान में खास तौर पर वालिदीन के साथ हुस्न सलूक की नसीहत करते। ये कहानी हमें सिखाती है कि वालिदीन पर जुल्म करने वालों का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। रमजान बरकतों का महीना है, मगर जो अल्लाह के हुक्म को तोड़े वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता।